हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अर्पण कुमार। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर पढ़ाने वाला हूं। पहले 2 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। क्योंकि यह वीडियो सेकंड लेक्चर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो सेकंड लेक्चर देखना ज़रूरी है। देन लेट्स गो टू स्टार्ट इट। थर्ड लेक्चर में पहले हम पढ़ेंगे यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर मीन्स यूनिट सेल जो होता है कैसे वेरी करता है, इसकी लेंथ और एंगल कैसे वेरी करता है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सेल पैरामीटर यानी कि सेल को मापने का यंत्र, जो कि ये आपके सामने क्यूब दिख रहा है, ये मापने का यंत्र है। जैसे कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये मापने का एक यंत्र है। कैसे यंत्र है देखिए। यूनिट सेल मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, टोटल 7 प्रकार ऑफ यूनिट सेल। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्रायगोनल, इसको रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है देखिए, रोम्बोहेड्रल। इसके बाद हम बताएंगे ये कैसे वेरी करता है, ये बताएंगे। क्यूबिक में क्या होता है, ए इक्वल टू बी, यानी कि इसकी लेंथ जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है और एंगल भी सेम होती है 90 डिग्री। आपने क्यूब देखा ही होगा, इसकी लेंथ इक्वल होती है और एंगल 90 डिग्री होता है। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा NaCl और जिंक है। इसके बाद आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यानी कि जो ये लेंथ होती है ए और बी की जो लेंथ होती है वो तो इक्वल होती है, बट ये जो सी है जेड एक्सिस में वो इक्वल नहीं होती इसमें, और एंगल वही 90 डिग्री ही होता है। इसका एग्जांपल SnO2 और TiO2। इसके बाद आता है ऑर्थोरोम्बिक, यानी कि इसकी एंगल सेम होती है बट इसकी जो लेंथ होती है वो भी इक्वल ही नहीं होती। एंगल यहाँ देखिए बिल्कुल पहले की तरह सेम, बट लेंथ कोई एक दूसरे से इक्वल नहीं है। इसका एग्जांपल है KNO3 BSO4। इसके बाद आता है मोनोक्लिनिक, इसकी भी वही है, बट इसकी यहाँ पर देखिए अल्फा और गामा 90 डिग्री तो होता है, बट ये जो बीटा होता है वो 90 डिग्री इक्वल नहीं होता है, यानी ये कोई और एंगल होता है। इसका एग्जांपल Na2SO4 10H2O, सबसे अच्छा एग्जांपल। इसके बाद आता है ट्राइक्लिनिक, इसकी भी कोई लेंथ इक्वल नहीं होती है, और साथ साथ ट्राइक्लिनिक की एक खूबियत ये है कि इसकी एंगल भी इक्वल नहीं होती है। इसकी एग्जांपल H3BO3 है। हेक्सागोनल, इसके बाद आता है हेक्सागोनल में A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी होता है, और अल्फा बीटा 90 डिग्री तो होता है बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री होता है। ये मैंने चित्र आपको सेकंड लेक्चर में दिखाया है, आप चाहे तो देख सकते हो वहाँ पर। इसके एग्जांपल ZNO और CDS। इसके बाद है ट्रायगोनल या रोम्बोहेड्रल। इसकी जो होती है बिल्कुल सेम होती है लेंथ, और एंगल जो होता है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं बट सेम होता है। इसके एग्जांपल HGS और CH3। इसकी खासियत देखिए, जो होता है 7 है, इसको लाइन से पहले याद करिए। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्रायगोनल। यानी कि देखिए यहाँ पर लेंथ कैसे वेरी कर रहा है, पर ये समझिए, और एंगल कैसे वेरी कर रही है। पहले शुरू की लेंथ वेरी करना स्टार्ट हो रहा है, एंगल सेम है, यहाँ पर देखिए एंगल बिल्कुल सेम आ रहा है और लेंथ वेरी कर रहा है। इसके बाद लेंथ सेम आ रहा है और एंगल वेरी कर रहा है, देखिए यहाँ पर, समझ गए। ये आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि पहले में A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू B इक्वल टू नॉट C, तीनों नहीं सेम होगा। उसके बाद तीनों सेम नहीं, तीनों सेम नहीं, उसके बाद एक सेम नहीं, उसके बाद सब सेम, ऐसे हो सकते हैं। ओके गाइस, और मैंने एक याद करने का बहुत अच्छा तरीका भी बताया आपको। यहाँ देखिए, कौन तेरे और मेरे बीच में आया तेरा ही रहूं। मीन्स देखिए यहाँ पर कौन, कौन मतलब क्यूबिक, तेरे यानी ट्रायगोनल, यानी नो टेट्रागोनल, टेट्रागोनल ये थोड़ा मिक्सअप है, ट्रायगोनल और टेट्रागोनल देख लीजिए सेम है। इसलिए कौन, क्यूबिक, तेरे, टेट्रागोनल, और ऑर्थोरोम्बिक, और मतलब ऑर्थोरोम्बिक, मेरे मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक मेरे मोनोक्लिनिक, देखिए लाइन से ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक। बीच में आया इसको छोड़ दीजिए, बीच में आया छोड़ दीजिए। तेरा ही रहूं, यानी तेरा मतलब ट्राइक्लिनिक, ही मतलब हेक्सागोनल, रहूं मतलब रोम्बोहेड्रल। समझ में आया। देखिए फिर से, वेट क्लीन करने में, देखिए कौन, क्यूबिक, तेरे, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, मेरे मोनोक्लिनिक, बीच में आया छोड़ दीजिए गैप है, तेरा ट्राइक्लिनिक, ही हेक्सागोनल, रहूं रोम्बोहेड्रल। सबसे अच्छा तरीका याद करने का,
कौन तेरे और मेरे बीच में है, तेरा ही रहूँ। इसका लेंथ के बारे में आप जानेंगे तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसको शेड्यूल बाई याद करिए, पूरा इक्वल, ए की लास्ट वाला इक्वल नहीं, कोई इक्वल नहीं, कोई इक्वल नहीं, कोई इक्वल नहीं, लास्ट वाला इक्वल नहीं, सारे इक्वल। और एंगल आप देख ही सकते हो, वो तो याद करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल को आपको दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियस ऑफ एटम। किसी भी एटम का रेडियस, यानी कि यह जो आपका एटम दिख रहा है, ये एटम है एक, दोनों, इन दोनों के सेंटर से बीच की दूरी देखिए डी है, मैंने माना है डी। एज लेंथ यूनिट सेल आपको बता चुका हूँ, क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी लेंथ जो होती है, एज की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, और एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, अब रेडियस ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, यानी किसी भी एटम का हमें रेडियस निकालना है, वो भी क्यूब के रिस्पेक्ट में, उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में कैसे निकालें वो आज पता करेंगे। देन फर्स्ट नंबर पे है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है वहाँ पर ओनली कॉर्नर पे एटम होते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्यूबिक है, इसके कॉर्नर पे एटम है, 2 एटम। इसकी रेडियस देखिए क्या है, आर है, और इसकी रेडियस जो हुई आर है। और यहाँ पर देखिए जो दोनों आर मिल रहा है तो ये एज लेंथ हो जा रहा है, ये ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी मान लीजिए ये आर है, और ये एक सर्कल मान लीजिए, ये भी एक आर है, दोनों मिलेगा तो लेंथ हो जा रही है एज लेंथ। एज लेंथ मैंने माना था ए, और ये आर चूँकि एटम का रेडियस सेम होता है इसलिए 2r इसको हो गया, आर और आर मिलकर 2r, आर इजल टू ए बाई टी। यानी ये याद करने योग्य है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है आर इजल टू, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर इजल टू ए बाई 2 या ए इजल टू 2r। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि ये भी बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पर जो एटम होते हैं ओनली फेस के सेंटर पे होते हैं और कॉर्नर पे होते हैं। ये कॉर्नर है, सारे कॉर्नर पे होते हैं और हर एक फेस के सेंटर पे होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सेंटर पे लगा दिया मैंने एटम, और एक हर एक कॉर्नर पे भी लगाया मैंने। ठीक है, यहाँ पर अब गौर से देखिए ध्यान से, तो मैंने हर एक का रेडियस का भी नाम लिखा है। यहाँ पर R1 ये है, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R3, इसका रेडियस R4। ये चारों मिलकर अगर मिल जाए तो आपको ये दिख रहा होगा स्क्वायर का डायगोनल, जो मैंने लिखा है यहाँ पर फेस डायगोनल, इसी का नाम दिया मैंने फेस डायगोनल। ये डायगोनल है, ये पूरे रेडियस मिल जाएंगे तो फेस का डायगोनल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, ये जो लेंथ है ए है, जो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल में दिखाया आपको, ये ट्रायंगल लिया है मैंने, ये वाला ट्रायंगल ले, देखिए यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, जो यहाँ पर ट्रायंगल लाया हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल है, जिसकी एज लेंथ ए, ये भी ए, और ये 4r है। मैंने जो रेडियस बताया स्क्वायर का डायगोनल 4r। तो फिर हम पाइथागोरस पर में लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजल टू ये 4r के इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री, आप सब जानते हैं कि यहाँ इसके बीच की एंगल जो होती है 90 डिग्री होती है, इसके बीच की एंगल, और ये 4r है तो इसके स्क्वायर इक्वल टू 4r का स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर, और r की वैल्यू आपकी ये a/2√2। अब इसके एक सेकेंड मेथड देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा, ये स्क्वायर दिख रहा है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर का ये डायगोनल है। अब ये डायगोनल पे देखिए स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a होता है स्क्वायर का डायगोनल। और यहाँ पर देखिए रेडियस सब मिलकर क्या हो रही है, R1 R2 R3 R4 मिल रहे, तो ये हो रहे 4r, हो रहे 4r। तो फिर नीचे आइए, देखिए अब नीचे क्या लिखा है। तो हम क्या करेंगे, अब r को हमें रेडियस निकालना है, तो r इजल टू क्या हो जाएगा, r इजल टू होगा √2a/4 हो जाएगा, सीधा यहाँ से यहाँ आ गए √2a/4। तो फिर यहाँ पर गौर दीजिए, अब ये 2 है, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, √2। अब ये 4 मैं हटा सकता हूँ, फिर ये √2 है, √2 से ये √2 हट जाएगा, ये √2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए r इक्वल टू क्या आया,
a/2√2 आया यहाँ पर। ये इसी सेकंड मेथड आप समझ गए, छोटा मेथड है, समझने वाला मेथड है। ओके, दोनों का आंसर देखिए सेम आया, a/2√2। ये आप ट्रायंगल से ले सकते हैं या स्क्वायर का डायगोनल से यूज़ करके ले सकते हैं इसको। इसके बाद आता है आपका थर्ड, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इसमें देखिए क्या होता है कि एक क्यूबिक है, बॉडी सेंटर में आपको बता चुका हूँ कि एटम जो होते हैं ओनली बॉडी के सेंटर में होते हैं। यहाँ पर देखिए एक बॉडी के सेंटर ये आपका मान लीजिए, यहाँ पर एक एटम है, कॉर्नर पे एटम है, बॉडी के सेंटर पे एटम है, फिर कॉर्नर पे एटम है। यहाँ 3 एटम और यहाँ पर रेडियस देखिए मिलकर बॉडी का डायगोनल बना रहे हैं, इसलिए इसको बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। फिर यहाँ देखिए इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, सबकी रेडियस आर है। तो यहाँ पर एक आपको ये दिख रहा होगा ट्रायंगल की तरह, ये इसकी लेंथ ए, इसकी लेंथ ए, इसकी लेंथ ए, ये सबकी लेंथ ए की स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर हो जाएगा। ये आर कितना है, 1 2 3 4 आर है, तो 4r का स्क्वायर और ये 3a स्क्वायर, यानी 16r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या आई, √3/4a। ये समझ गए आप। इसका सेकेंड मेथड देखिए, शॉर्टकट मेथड। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा तो एक बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी है, स्क्वायर मान लीजिए इसको, एक कमरा देख लीजिए आप। कमरे का एक छोड़ लीजिए, कोना लीजिए और उसके अपोजिट दूसरा कोना लीजिए, वहाँ से देखेंगे तो एक डायगोनल बनेगा। अब आप जानते होंगे कि किसी भी क्यूब का डायगोनल कितना होता है, √3a। क्यूब का डायगोनल √3a होता है। और यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, तो √3a किसके इक्वल है, यहाँ पर बहुत सारा एटम का रेडियस दिया हुआ है कि ये रेडियस 1 रेडियस, ये 2 रेडियस, 3 रेडियस, 4 रेडियस, यानी ये 4 रेडियस है, 4r के इक्वल हो रहा है ये, ठीक है। तो फिर r की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, √3a/4 आ रहा है। ओके, ये भी आपको शॉर्टकट मेथड जिससे दोनों प्रूफ हो सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई एक, जिससे आपका ये भी प्रूफ हो सकता है कि रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है पैकिंग एफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब हुआ कि आपको एक डिब्बा दिया गया है, उसमें आपको लड्डू सजाने हैं, और वो कैसे लड्डू सजाते हैं वो आप पे डिपेंड कर रहे हैं। आप ऐसे लड्डू सजाएंगे जिसमें अधिक से अधिक लड्डू अट सकें। मान लीजिए कि आपको ये डिब्बा दिया गया है और आप इसमें लड्डू यही सजा रहे हैं, वाइट लड्डू है, और ये जो स्पेस इसने कवर किया है कि ये छोड़ा है, ये जगह कुछ फिल्ड किया है, इसने एक जगह फिल्ड किया है और कुछ इसने स्पेस छोड़ भी दिया है, इसको कहते हैं वॉइड, इसको बोलते हैं वॉइड। वॉइड भी कितनी तरह के होते हैं वो बाद में बताऊंगा आपको, अगले लेक्चर में सब ये हो जाना चाहिए। तो फिर और जो ये जगह भर गए हैं इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। कितनी जगह लिए वो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम। पैकिंग फ्रैक्शन का पहले फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, यानी कि जो एटम है ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, एक एटम कितना कर रहे हैं, उससे जितने एटम है उससे गुना कर देंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल एटम हो जाएगा। इसको डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट दिया गया है कंटेनर उसकी यूनिट सेल कितनी होती है वो निकालना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा निकल जाएगा इससे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसके बाद आता है हम इसी से हम पैकिंग एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन से तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू में निकलेगा कि कितने हमने वॉइड बचे गए हैं और कितने फिल्ड हो गए स्पेस। पैकिंग एफिशिएंसी फ्रैक्शन निकले, फ्रैक्शन वैल्यू में निकलेगी, बट उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में निकलेगी कितने परसेंट फिल हुए हैं। तो सबके लिए अलग अलग है। पहला हमारा आता है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, एटम तो आप जानते होंगे कि ओनली कॉर्नर पे रखते हैं एटम, ओनली कॉर्नर पे रखते हैं एटम और कहीं नहीं रखते, आप ये जानते होंगे। तो मैंने पहले ही लेंथ मान लिया था, एज लेंथ जो ए है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, तो यहाँ लिखा भी है मैंने ए क्यूब। तो मैं इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने आपको रेडियस के बारे में बताया था, रेडियस का
रिलेशन बताया था कि एटम का रेडियस कैसा होता है कि R इजगल टू, मैंने इसके लिए बताया था सिंपल क्यूबिक यूनिवर्सल के लिए R इजगल टू A/2 होता है। मैंने ये रिलेशन बताया है जस्ट ऊपर, आप जानते होंगे ये बात। A इजगल टू 2R, इसी को A2 इधर ला गया, A इजगल टू 2R। इसका रैंक कितना होता है ये मैंने रैंक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके एक बार फिर बता देता हूँ कि कॉर्नर पे एटम रखते हैं इसके, टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। और एक बार और इसकी बहुत अच्छी बात है कि ये एटम जो रखते हैं ऐसे, तो इसकी 1/8 पार्ट ही दिखता है, इसका अंदर रहता है, और सब पार्ट यानी कि 7/8 पार्ट इसका बाहर रहता है। 1/8 पार्ट ही इसका अंदर कवर होता है, यानी इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रैंक 1 आ रहा है, यानी इसकी एटम एक ही होती है पूरे मिलाकर। एटम तो होते हैं 8, लेकिन जो दिखता है उसके अंदर कवर होता है वो एक ही होता है। रैंक 1 है। पैकिंग एफिशिएंसी के मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, एटम एक एटम है, वॉल्यूम ऑफ, चूँकि एटम एक स्फीयर होता है तो स्फीयर का वॉल्यूम लगा सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब से ये r क्यूब गायब होगा और 4 से आप मल्टीप्लाई तो इतना कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो आपको कैलकुलेशन करके यहाँ π/6 इंटू 100 बचेगा, 100 से इंटू करेंगे तो 0.52, ये फ्रैक्शन वैल्यू आई आपकी, मैंने कहा था ना फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगी। 0.52 कवर हुआ, फिल्ड हुआ है, बट इसको पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 52%। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हुई 52% पैकिंग एफिशिएंसी हुई, किसकी, सिंपल क्यूबिक यूनिवर्सल की। तो कैसे हुई ये देखिए, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है कि कॉर्नर पे एटम होते हैं और अंदर बहुत कम पार्ट ही एक ही एटम का पार्ट दिखता है अंदर पूरे मिलाकर, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम ही होगी, 52% ही होगा, 52% ही होगा। इसके बाद देखते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यानी कि बॉडी के हर एक बॉडी के बीचों बीच, यानी यहाँ पर एक मान लीजिए एटम है, एज लेंथ फिर से माना मैंने A, यहाँ से जानते ही आप एज लेंथ A होता है। इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ बॉडी सेंटर के लिए क्या होता है, R इजकल टू होता है √3a/4 होता है R, रेडियस एटम जो पढ़ाया था मैंने। इसकी रैंक मैंने बता चुका है आपको कि इसकी यहाँ पर होती है, हर एक कॉर्नर पे होती है। कॉर्नर पे सिंपल की तरह 8 इंटू 1/8 पार्ट दिखता है, यानी 1 हो गया इंटू 1/8 पार्ट दिखता है। ये बता चुका है मैंने पिछली वीडियो में बता चुका था, फिर बता देता हूँ। एक होता है और बॉडी के सेंटरों में एक एटम होता है वो, क्योंकि यहाँ नाम है बॉडी सेंटर, तो यानी कि बॉडी के बीचों बीच होता है, इसका पूरा पूरा पार्ट अंदर होता है, तो 1+1 होता है, यानी इसका रैंक क्या होगा 2। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, क्यूबिक है, A क्यूब ही होगा। अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं पहले, उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे पूरे अच्छे से समझाने के लिए इसको। तो मान लीजिए यहाँ पर एटम मैंने कितना था 2 है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एटम होता है, एटम जो कि मैंने बताया था स्फीयर की तरह बिहेव करता है, इसके वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब, तो 2 इंटू 4/3 पाई क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी 1/A क्यूब। और यहाँ पर A क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, इसको 4 को उधर भेजेंगे तो ये 4r अपॉन √3 हो जाएगा A की वैल्यू। अब इसकी हमें क्यूब करना है, A की क्यूब करेंगे तो इसकी भी क्यूब करना पड़ेगा, इसका क्यूब करेंगे। अब चूँकि ये 1/A क्यूब है तो ये इसका क्यूब 1/A क्यूब करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, यानी √3 A का क्यूब कितना होगा, √3 A क्यूब अपॉन A क्यूब तो होगा नहीं, ये A तो हट जाएगा, √3 रहेगा अपॉन 64r। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो √3/8 बचेगा, और इसके बाद लास्ट आएगा फ्रैक्शन वैल्यू में देखिए आया आपका 0.68, यानी यहाँ देखिए, और पैकिंग एफिशिएंसी इंटू 100 कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 68%। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी देखिए ज़्यादा आई है, उसकी कितनी आई थी हमारी 52 आई थी, और इसकी 68। यहाँ पर कुछ अंतर आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर एक सेंटर पे भी एटम आए हैं, बिल्कुल सही समझे आप, यहाँ सेंटर पे भी एटम है इसलिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई है, ठीक है, यानी फील्ड ज़्यादा हुआ है एटम। इसके बाद थर्ड है आपका पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर। यहाँ पर देखिए फेस सेंटर यानी कि हर एक फेस के सेंटर पे होती है एटम, ये बता चुका है आपको। ये कॉर्नर पे होगा 8 इंटू 1/2, 8 इंटू 1/, यानी 1 तो ये होगा आपका। और यहाँ पर देखिए हर एक फेस कितने होते हैं, चूँकि 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। 6 का यहाँ पर देखिए मान लीजिए सरफेस है, फेस होगा, एटम कहाँ होगा, हाफ पार्ट ही तो दिखेगा इसका, हाफ पार्ट अंदर होगा, हाफ पार्ट बाहर होगा, हाफ पार्ट तो दिखेगा,
तो 6 इंटू 1/2, टोटल फेस 6 है, हाफ पार्ट दिखता है तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3। और कई आइटम होते नहीं है, फेस सेंटर है, हर एक फेस के सेंटर पे आपका ये हो गया और कॉर्नर पे ये हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 4। ये रैंक इसलिए 4 होता है इसका, ठीक है। अब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम बता चुका हूँ कि इसका स्पेयर कितना बिहेव करता है, 4 × 4/3 πr³ × 1/8³ जल्दी बताऊँगा, बता चुका है पहले वाला। और इसकी एक की वैल्यू यहाँ ध्यान देने योग्य है कि फेस सेंटर के लिए मैंने R की वैल्यू बताई थी आपको, देख लीजिए यहाँ पर मैंने को बता चुका है ये बात। बॉडी सेंटर के लिए है ये, फेस सेंटर के लिए देखिए मैं R की वैल्यू क्या बताई थी, R की वैल्यू ये वहीं पर यूज़ होगी, R = a/2√2। अब नीचे आ जाइए तो यहाँ देखिए R की वैल्यू क्या होगी, a = लेंथ a है तो a की वैल्यू 4/r/2√2, मैंने बताया था आपको, दिखाया भी, ये होते हैं, ठीक है। तो a³ करेंगे तो इसकी भी होल क्यूब होगी, 1/a³ है तो ये ऊपर ये नीचे जानते ही आप 2√2/64r³ कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.74। और पैकिंग एफिशिएंसी आएगी आपकी 74%, यानी 74%। तो फिर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बॉडी सेंटर के लिए थी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस के लिए आया आपका 74 और बॉडी के लिए आया था 68%। देख लीजिए बॉडी के लिए 68 और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आता है 15, सिंपल के लिए 52%। तो यहाँ पर देखिए सिंपल में क्या अंतर हुआ है दोनों में। सिंपल में क्या होता था, एटम जो होता था कॉर्नर पे होता था, बॉडी में क्या होता था, बॉडी के एक सेंटर पे होता था और कॉर्नर पे भी होता है, इसलिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है। इसके बाद फेस में क्या होता है, हर एक फेस के सेंटर पे होता है और कॉर्नर पे भी होता है, इसलिए इससे भी ज़्यादा है, ठीक है, समझ गए। तो बस आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहे। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे अगली वीडियो में कितना इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।